ये सवाल कम क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आज की क्लास में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे, आगे मजीद किस तरह क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से। ओके, इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। क्लाइंट्स के हवाले से ही डायरेक्टली चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें स्किल बेस्ड होनी चाहिए, या चीज़ें हैं वो टेस्टिफाई करते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, ओके। जी सोहेल भाई, कैसे हैं, क्या चल रहा है? ठीक है ठीक है। ओके, तो सोशल मैं मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ठीक ठाक। सही। मैंने जो है ना मैंने जो है ये प्रोडक्ट मार्केटिंग की जो है सर्विसेज जो है ना, और एक प्रोडक्ट की सर्विसेज होती हैं, और एक जो आप जो पर्सनल सर्विसेज देते हैं हम्म। मार्केटिंग की, वैसे ही जो है ना वो एक वीक की जो है ना वो उन्होंने ऑनलाइन वो ही जो है ना वो मीटिंग में वो ली थी, स्टार्ट की थी 16 को। तो कल भी उन्होंने जो है ना वो थोड़ा बहुत बताया था, तो उसको भी मैंने काफी चीजों को जो है ना वो लर्न किया है। तो आप स्टार्ट करें, बीच में कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जो है ना वो टेक्स्ट में पूछ लूंगा, या फिर हाँ हाँ, मैं पूछ वॉइस में ही लीजिएगा। आपसे पूछ हाँ, लूंगा, पूछ वॉइस। लीजिएगा। ठीक है। हाँ तो मैं अपना वॉइस म्यूट कर दूं अब? हाँ, थोड़ा थोड़ा म्यूट कर दे, वरना कुछ सवाल आए तो ऑफकोर्स जरूर पूछ लिया करें, क्योंकि आप जितना पूछेंगे तो उतना आप सीख भी पाएंगे। हाँ और जहाँ हो हाँ, चीज, बिल्कुल। बटा ऑन करना चाहिए। अभी ठीक है आपकी सर। आवाज में कोई नॉइज नहीं है उसके हाथ से, वरना पहले शोर था उसके हाथ से डिस्ट्रक्ट होगा, वरना भी कोई इतना नॉइज नहीं है। तो आप ऑन करना चाहें ऑन कर लो, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक। चलो ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो फेसबुक से हम शुरू करते हैं। फेसबुक पे जर्नल रिसर्च करते हैं कि किस तरह मार्केटिंग के लिहाज से लोगों को सर्विसेज की जरूरत होती है। तो मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। चलो फेसबुक ठीक है सर। देखते हैं ठीक। कि किस तरह के लोगों को हेल्प सर्विस की जरूरत है। ठीक है। तो जर्नली हमारे पास ठीक फेसबुक है। की जो ऑडियंस है उसको हम सर्च कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रेंड है। ठीक है, जनरली हम स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पोस्टर्स आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएगी, और डिफरेंट एड्स आ जाएगा। जहाँ पर ठीक। आप देखोगे तो ये सोशल मीडिया पे ये एड्स होते हैं, तो ये एड्स रन कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं अगर आप इन सर्विस के लिए बेच रहे हो। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी दे चुके होते हैं, दे रहे होते हैं, तो ये सारे सर्विसेज आप कहीं ना कहीं दे रहे होंगे आप। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने थंबनेल्स लगाते हैं, तो थंबनेल्स ठीक वीडियो। ठीक है, ठीक। हम्म। अच्छा, तो मेरा माइक म्यूट है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेंगे, जो हमने स्क्रॉल किया अभी तक बहुत सारी चीज़, उसमें बहुत सारे एड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे सोशल एड्स होते हैं, तो सोशल एड पोस्ट चल रहे होते हैं, इस पर पूरा एड पोस्ट रिस्पॉन्सर लिखा रहता है, वो रिस्पॉन्सर एड है। पर जो नॉर्मली पोस्ट है तो उस पर भी इंगेजमेंट है, चीज़ें हम्म। हैं, उस लिहाज से आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। हम्म। जिस तरह बहुत सारे ग्रुप होंगे, ठीक है। आपने देखा मोटिवेशन कोट्स। ठीक है, तो मोटिवेशन कोट्स से लोगों का फायदा क्या होता है? एक तो लोगों की एंगेजमेंट बढ़ती, चीजें हैं, इस पे भी हाँ सर्विसेज बिल्कुल। दे सकते हैं। तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट्स में आता है कि बहुत सारे लोगों को आप पहले से कलेक्टिवली सोशल मीडिया के पोस्टर्स है, बल्क में आप बना के देते हो, और चीजें हो जाएगा। हम्म। तो बहुत सारे ठीक लोग ठीक। एंगेजमेंट करते हैं, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा होता है।
25, तो ये मोनेटाइजेशन के अंदर इसका है, ठीक है। तो फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो बाहर के जी लोग जी। हैं वो मोनेटाइजेशन कर रहे होते हैं, तो उसको वहां से फायदा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी भी आप यूज करते हैं, या फिर आप अपनी हम्म, रिसर्च के लिए जेमिनी यूज करें, या फिर जिस तरह इंटरनेट एक्सेस जो है हम्म, आपके पास है, तो आपके पास बेस्ट प्रिप्लेक्स एआई है आपके पास। ये डायरेक्टली इंटरनेट का एक्सेस भी इसमें कनेक्ट कर देता है आपका रिसर्च को, और रेलेवेंसी कर देता है। तो तीन टूल भी आप यूज कर सकते हो, मजीद और टूल भी यूज कर सकते हो। कुछ टूल के लिहाज से आपको वो मजीद रिसर्च करके चीजें करके खुद ही प्रॉम्प्ट दे रहा होगा चीजें, अब सजेस्ट कर रहा है कि इसी चीज को आप यूज करो। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जो है ट्रैफिक लाने के लिए, चीजों के लिए, तो हम्म, हर टूल अपने अपने लिहाज से अब उस जंग में है कि भाई मुझ पे ज्यादा यूज किया जाए। जिस तरह पहले था गूगल पे, याहू पे, बिंग पे ट्रैफिक, अब ये कि लोग ज्यादातर इन टूल पे यूज कर सकते हैं। जिस तरह डीप सीक भी है, तो डीप सीक भी उसी कंपटीशन में है कि वो उस लिहाज से जो सारा इंटरनेट के जो लोग हैं उस पे अब जो गूगल पे टाइम स्पेंड करते चीजें हैं, तो इस तरह यहाँ पर तो कोई एड्स वगैरह नहीं चल रहे, लेकिन इनके अपने ही इंटरनल एड्स है, चीजें हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे एक वन वे ट्रैफिक प्लेटफॉर्म बन जाएगा उसका सर, ठीक है। तो ये भी एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों के लिए डिजिटल प्रोडक्ट है। या एक सास मॉडल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, कि आप इसमें सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी करनी है, आपको कितने पे अपग्रेड करना है इसको, ठीक है। पर्सनलाइज किया $20 का है, इसका भी है। तो ये भी एक तरह का आपका सर्विस बेस्ड मॉडल है सर। तो हर प्लेटफॉर्म $20 आपका बाय कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप सोशल मीडिया पे आप जिस तरह बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के सर्विसेज दे रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं उसमें, तो आप इसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो, मार्केटिंग किस तरह करनी है, किस तरह क्या आप कर सकते हो। तो अपने प्लानर्स के लिए, चीज़ों के लिए आप डायरेक्टली रिसर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपके पास चीज़ें रूटीन में आपको काम करना है अपनी मार्केटिंग के, तो अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना होगा कि आपका प्रोफाइल किस तरह का हो, ठीक है। आपके प्रोफाइल का पिक्चर, कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आप पहले डिफरेंट डिफरेंट लगा चुके होते हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपनी प्रोफाइल को हमेशा बेहतर बनाओगे। इस तरह कवर पेज है, तो आप कवर पेज को भी चेंज कर रहे होंगे, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं एज ऑन। देन लेटर ऑन आपके प्रोफाइल में आपका अबाउट का सेक्शन होता है, तो आप उसको अपडेट करेंगे। इससे क्या होगा, नॉर्मली आपका एक पर्पस, चीजें क्लियर होगा, चीजें आपके पास ऑडियंस जो है मजीद कनेक्ट होती है, डिस्कनेक्ट होती है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप अपनी एक्टिविटीज कितने कर रहे हो, तो उसके लिहाज से आपकी जो पोजीशन है, आपने कहाँ कहाँ जॉब्स की है, काम की है, किस तरह से आपका जो सोशल मीडिया के लिंक्स है वो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं हमेशा। फिर आप अपने प्रोफाइल के लिहाज से अपने फीचर फोटोज को आप लगाते हो, फिर कुछ पोस्ट करते हो, अपने पिन पोस्ट कर सकते हो उसमें। तो रूटीन में आप एक्टिविटीज जो कर रहे होंगे, तो वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे आपके आपके अटेंशन को ग्रैब कर रहे होगे, ऑडियंस को, ठीक है। तो आप अपने पर्सनलाइज पोस्ट को करो या फिर अपने एक्टिविटीज को आप हाईलाइट करो, तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इन रहते हो मार्केट के लिहाज से। तो इसमें आप अपने प्रोफाइल के अलावा दूसरों के प्रोफाइल को विजिट कर लोगे, अपने प्रोफाइल को और मजीद हम्म, बेहतर करोगे, अबाउट के सेक्शन को। तो ये आपका पर्सनल हम्म, ब्रांडिंग में आएगा, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आपके पिक्चर्स, हम्म, आपके रील्स क्या रीच पहुंच रही है, किस तरह आप कनेक्ट कर रहे हो ऑडियंस से, क्या आप वैल्यू दोगे तो वो ऑडियंस उस पर एंगेज होगी नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके पास किन पेजेस को आपने फॉलो किया है, आप किन पेजेस में आप क्या वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये भी डिपेंड करेगा, हम्म, ठीक है। इसी तरह अगर आपका ठीक कोई पेज है, ग्रुप ठीक है। है, आप वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आप उसको भी स्विच करते हो उस लिहाज से, अपने उस पेजेस पे भी आप कंटेंट को रेगुलराइज करोगे। दूसरा एश आयुष इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसको रन रन भी कर रहे हो, उसमें क्लासेस हो रही चीज़ें हो रही, आप उसके अपडेट डालते रहोगे। अगर नहीं डालोगे तो अगेन ऑडियंस उस क्लास से नहीं कनेक्ट होगी, या फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे डैशबोर्ड के लिहाज से। तो हर चीज़ का एक प्रोफेशनली फेसबुक आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसके एक्सेस को, एक्टिविटी को मेजर करो उसमें समवेयर ज़्यादा। इसमें आपका मोनेटाइजेशन का ऑप्शन बाद में लेटर ऑन आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो वो हमारे पास पाकिस्तान में भी ऑप्शन नहीं है एलिजिबिलिटी उसके लिहाज से, कंटेंट के उसमें, या उस वीडियो उसके प्रोफाइल के लिहाज से। जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो उस लिहाज से वो खुद इनविटेशन देगा। तो उस लिहाज से आप पेजेस बनाते हो, अपने ठीक ठीक। पेजेस को आप मैनेज करते हो अपने लिए, दूसरों के लिए। जब आप अपना अपना प्रोफाइल ही मैनेज अच्छे से मैनेज होगा, तो आपका पर्सोना क्या है, आप हम्म, सर्विसेज क्या दे रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो,
क्या आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस के अंदर। तो हर किसी बिजनेस के अंदर हम्म, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। तो आप अपने हम्म, प्रोफेशनल मोड को भी ऑन कर लोगे, तो आपके पास प्रोफेशनल मोड का भी ऑप्शन आता है, फिर 3 डॉट्स की प्रोफाइल में आप आओगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि पर्सनल मोड आपका टर्न ऑन करना है ऑफ करना है। तो अभी टर्न ऑन किया हुआ है, तो आपका टर्न ऑन करने का ऑप्शन आ जाएगा उसमें। फिर आपकी एंगेजमेंट क्या हो रही है, हम्म, चीज़ें हैं। तो इससे आपकी एंगेजमेंट आपको हर हफ्ते, वो तो खुद भी फेसबुक पे आपको टारगेट देता है कि आपको अगर राइजिंग में हम्म, रहना है तो आपको एक्टिविटी करते रहना है। अगर आपको नहीं रहना है उस लिहाज से, हम्म, और एक्टिविटी के लिहाज से, क्या ऑडियंस आपकी बिल्ड हो रही है नहीं हो रही है, हम्म, फॉलोअर बढ़ रहा है, तो वो आपको मोटिवेट हम्म, करता है। प्लस इनसाइट आपके व्यूज के लिहाज से, आपके एक हफ्ते में किस तरह व्यूज अच्छे रहे, कस्टम 90 डेज में, तो आपकी परफॉर्मेंस उस लिहाज से सोशल मीडिया पे आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो, तो वो सारा मॉनिटर तो कर रहा होता है। किस पोस्ट पे आपकी ट्रैफिक जा रही है नहीं है, तो आपको वो चीज़ें खुद आप एनालाइज करते हो उसमें। उस बेसिस पे आप फिर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हो। उसके अलावा फेसबुक के अंदर हर हफ्ते का कंपटीशन रहता है कि आप इस तरह पोस्ट करोगे, इस तरह एंगेजमेंट होगी, तो उस टूल्स के लिहाज से आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में आसानी होगी। जहाँ ऑडियंस एंगेज करनी है तो बहुत सारे कंटेंट आप रील्स बनाओ, चीजें हम्म, ठीक है। अब कंटेंट जिस तरह बहुत सारे ठीक है। कंटेंट बनता है, तो उसके कंटेंट को बनाने के लिए आपके पास जिस तरह एड्स पोस्ट बनते हैं, तो आप इसी तरह अपने लिए पोस्टर बना सकते हो, अपनी चीज़ों के लिए वीडियोस बना सकते हो, रील्स बना सकते हो। तो आपके पास लाइव का ऑप्शन होता है, फोटोज का ऑप्शन होता है। आप अपने प्रोफाइल पे रेगुलरली उस प्लान को करते हो, ठीक है। तो इसमें आपका अगर हम्म, खुद की जो नीश है, आपने जो आपकी कैटेगरी है, अगर आप अपनी सर्विसेज को सेल आउट करते हो या किसी को दोगे, तो उसको आपको डायरेक्टली काफी बार एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती है, काफी बार एडवर्टाइजमेंट आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही करो। तो आपने अगर कोई पोस्ट किया, किसी से मीटिंग की, तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप मुझसे सर्विसेज ले लो, लेकिन आपने पोस्ट किया कि आपने क्लाइंट से मीटिंग ली, आपको क्लाइंट मिल चुका है, या फिर आप जो सर्विसेज दे रहे हो या उसके बारे हम्म, में सिर्फ बता रहे हो ऑडियंस को। तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसको एजुकेट कर रहे हम्म, हो कि एक अच्छा क्लाइंट को हेल्प करने के लिए आपको पोस्टर्स बनाने चाहिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। तो इसी चीज के हवाले से आपने हम्म, अपनी फोटो लगाई, उसके लिहाज से 10-12 पॉइंट्स लिखे, अपने स्टोरी पोस्ट कर दिया, उस लिहाज से लोग खुद ही एंगेज होंगे आपके पास और वो चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप उस चीज़ को स्टोरी के हम्म, लिहाज से फॉर्म में पोस्ट नहीं करते हो, बुलेट फॉर्म में, तो ऑफ कोर्स जो ऑडियंस है वो एंगेज होकर आपको मजीद कंसिडर नहीं करेगी, तो आपने कोई पोस्ट नहीं किया। अब बहुत सारे पोस्ट होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड भी आप पोस्ट कर सकते अच्छा, हो, अच्छा। रील बेस कर सकते हो। तो कैनवा एक टूल है, उस लिहाज से आपके पोस्ट को बनाने में हेल्प करेगा, आप कंटेंट को। लेकिन आपको फाइनलाइज करना है अपनी नीश को। हम्म, नीश यानी आपकी कैटेगरी के, आप किस कैटेगरी में लोगों को अपने प्रोफाइल पर इंटरेक्ट करना चाहोगे। तो आपका अपना, हाँ, ऑडियंस को गेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आपकी अपनी ऑडियंस क्या है, पर्सोना क्या है, तो आप अपना खुद का पर्सनल हम्म, पर्सोना, जो पर्सोना है उस पे आप काम करो। चाहे आपको एक हम्म, हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता लगता है, लेकिन हम्म, नॉर्मली सिंपल सा है हम्म, कि आपको अपने पर्सोना को फाइनलाइज करना है कि आप किन सर्विसेज में दोगे। फिर जिस तरह हम इसमें अर्निंग के हम्म, प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ई कॉमर्स में भी काम कर सकते हो, फेसबुक में भी काम कर सकते हो। घूम फिर के आप डिजिटली मार्केटिंग के अंदर ही काम कर रहे हो ना, सोशल मीडिया चीजें। तो पर्सोना एंड नीश, तो आप उसके लिहाज से आप पूछ सकते हो कि मुझे हेल्प करो उसको डिस्कवर करने में। तो वो आवे आपसे और एंड टू आस्क डिस्कस क्वेश्चन। 1 बाय 1, ठीक है। और जब तक आप ठीक है। अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड क्रिएट हम्म, और ठीक। मेजर, ठीक है। तो वो आपके लिहाज से आपके ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट डू यू वांट टू एंजॉय टीचिंग शेयरिंग और थिंग्स। तो आपको वो नए नए हम्म, क्वेश्चंस पूछता रहेगा, सर 5-10 क्वेश्चन आपको हम्म, पूछेगा, ठीक है। जिसका मुझे है कम्युनिकेशन में ठीक, मजा आता है, ठीक। इंटरव्यू,
टीचिंग एंड मीटिंग एंड ट्रैवल। ठीक है। तो उस लिहाज से उसको हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट व्हेन यू यूजुअली कम टू हेल्प, व्हेन पीपल कम टू यूजुअली हेल्प, व्हाट कौन से प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। ठीक है। डिजिटल जी मार्केटिंग के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, हम्म काउंसलिंग हो गई। डिजिटल सर्विसेज। ऑनलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से। ठीक है। या ऑनलाइन अर्निंग के ठीक है। हवाले से पूछ रहे थे लोग। ठीक है। लेट्स हम्म सपोज हम इसको और ज्यादा डिटेल में जिसके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते जाएगा आपसे, व्हाट इफ वन टाइप ऑफ पीपल द स्टूडेंट और थिंग्स, आपको कौन से किस तरह के लोग आपको मिलते हैं। ठीक है। ज्यादातर जो है लेट्स सपोज हम्म हम कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, या मेजरली जो है बिजनेस या सेकंड इनकम के ऑप्शन जो है प्रोफेशनल्स लोग कनेक्ट करते हैं, जो मजीद वो अपनी हम्म, सेकंड इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। जी फिर मजीद पूछ रहा है कि आपको स्टूडेंट बिटवीन किस प्रोफेशनल के एग्जैक्टली वर्क करते हैं या चीज़ें हैं, एक्साइट करते हैं आपको। हम्म, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स है एंड प्रोफेशनल। ठीक है। टू वर्क ठीक है। फॉर इंक्रीज देयर इनकम। ठीक है। एक्सलेंट। ठीक है। व्हाट्स यूनिक ठीक। स्ट्रेंथ, आपके पास क्या अपनी स्ट्रेंथ है। अब ये मुझे अपने पर्सोना और चीज़ों के हवाले से चीज़ें डिस्कवर करने में सवाल पूछ रहा है, क्योंकि ये हमने कस्टमाइज एक हम्म प्रॉम्प्ट ऐसा लिखा, रादर कि हम उसको बोलते भाई ये हम्म चीज़ें बना दो कर दो। ठीक है। यही अगर प्रॉम्प्ट अगर हम्म हम ना करते इसको, ठीक है, तो हम सिंपल सा जेमिनाई के अंदर या फिर उसी के चैट जीपीटी का एक और हम खोल लें। ठीक है। उसमें ये वाली चैट भी कंटिन्यू रहेगी, उसमें भी रहेगी। इसको हम, चलिए इसमें बताओ मुझे। इसमें क्वेश्चन वाला ऑप्शन हम हटा देते हैं, वन बाय वन, ठीक। और ये भी हटा देते हैं फिर ये। ठीक है। ठीक है। हम्म लेट्स सपोज आपने इससे पहले चैट की हुई है, तो वो पूछना चाहेगा आपसे, तो वो मजीद बताएगा आपको पहले एक्चुअली अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे काम करना है, स्किल्स पे काम करना है, आपका पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपकी यूनिक प्रपोजल क्या है। तो ये इस तरह हम्म के सारे क्वेश्चंस पूछ रहा होगा रेलेवेंटली आपके सर्विसेज और चीज़ों के बाद। हम्म और फिर फाइनल आपसे हम्म कुछ सवाल पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन उससे पूछेगा, फिर वो हम्म उसको मजीद क्वेश्चन पूछना है, चीज़ें हैं। तो वो डिस्कवर करके, हमने क्या इसको भी डमी डेमो दे दो, किस तरह के रिपोर्ट्स दोगे, चीज़ें हैं। तो इसने आपको वो डेमो के तौर पर आपकी पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, पर्सोना के लिहाज से आपके अंदर एलिमेंट क्या है, आपको किस में मजा आता है, आपको किस तरह के लोगों के साथ काम करने में मजा आता है। ठीक है। तो आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा कि आप सिंपली चीज़ों को कॉम्प्लेक्स के साथ या हर चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हो लोगों की इनकम के लिए। तो वो उस लिहाज से आपकी नीश को, अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि मेरे प्रोफाइल उसके पास थोड़ा थोड़ा है, तो उसमें एक डेमो के तौर पर रेलिवेंटली ये चीज़ें कर सकता है, और उसके लिहाज से आपका एक स्ट्रक्चर बना देगा। वंस आप ये डिस्कवर कर लोगे मैं मेरी स्ट्रेंथ वाकई में ये है, मुझे इस तरह मजा आता है इस ग्रुप के साथ, तो वो आप नीश वो फाइनलाइज कर चुके होंगे, आपका पर्सोना एक बन चुका होगा कि आपके भी कुछ चैलेंजेस होंगे ना। जिस तरह आप अगर बहुत हाँ सारे बिल्कुल बड़े लोग आ बिल्कुल। गए, ठीक है, लेट्स सपोज कोई आ गया 40 साल, 50 साल, 60 साल के लोग आ गए, भाई मुझे भी जो है फ्रीलांसिंग सिखा दो, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उसका वो एज ग्रुप का एंजॉय नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो या हम्म प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हो, तो आपको वो एंजॉय करो, तो आपने हम्म वो चीजें डिफाइन कर दी। आपका चैलेंज क्या है, आपके हर महीने शॉर्ट ऑफ रनिंग अमाउंट हो जाता है, या शॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स होते होते हैं, या क्लाइंट रिटर्न नहीं करते। तो उस लिहाज से आपका हम्म चैलेंज क्या है, आपका चीजें क्या है, तो आप नेक्स्ट जो काम करते हो वो शॉर्ट एनालिसिस करते हो अपनी पर्सनली, वो चीजें जो आपका नीच तो फाइनलाइज हो गई, तो आप अपना शॉर्ट एनालिसिस जी जी। करोगे। तो शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है आपका, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, आपके इंटरनली चीज़ों के लिहाज से आप उसको किस तरह, आपको नॉलेज आपके पास है नहीं है, अपडेट करनी है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके बहुत सारे हम्म इंटरेस्ट है, फोकस ज़्यादा है, या आपके कहीं ना कहीं हम्म प्रॉब्लम बहुत सारे हुए, तो उस लिहाज से आप कैटर हो गए, अभी क्या करंट क्या है,
तो हम्म, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से चीज़ें क्या है, तो चीज़ें हम्म, होंगी, एक मिनट लेना। हम्म, ओके, तो आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके अपॉर्चुनिटी के लिहाज से आपको जहाँ जिस एरिया में रह रहे हो तो उस एरिया में वैसे लोग हैं, या आपने ऑलरेडी ऐसे हम्म, लोगों से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये भी अपॉर्चुनिटी उसकी है। आपको क्लाइंट खुद लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भी सिखा दो, पढ़ा दो। तो आपके करंट हम्म, चीज़ों में क्या है, तो आपका शॉर्ट एनालिसिस आप हर महीने कर सकते हो, 6 महीने कर सकते हो। आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, खुद के लिए भी, अपने क्लाइंट्स के लिए भी, ठीक है। तो जो जी, चीज़ें आप जी, खुद के लिए कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स क्लाइंट्स के लिए भी सेम मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड, यानी आपकी वीकनेस हम्म, क्या है, कंपटीशन से आपको फील हो रहा है, या आपको रेपिड चेंज है, हम्म, तो एग्जांपल के तौर पर चीज़ें दे रहा है, उसके लिहाज से आप अपने शॉर्ट एनालिसिस हाँ करोगे, बिल्कुल, या आपने मैं नेश डिस्कवर अंडरस्टैंड। मजीद। और क्या पैदा कर सकते हो, हम्म, तो आप इससे सजेशन भी ले सकते हो। इसके अलावा मैं क्या करूँ टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स या थिंग्स के और अलावा, तो उसमें न्यू आपको वही प्रोजेक्ट्स। यही कहेगा कि आप उसमें अपना शॉर्ट एनालिसिस करो, प्लानिंग करो, अपने वीकनेस को हम्म, और चीज़ों को डिस्कवर करो। और कौन सा टूल है, तो आपके पास डिफरेंट पर्सनालिटी एनालिसिस के टूल भी होते हैं। आपके अपनी स्ट्रेंथ और हम्म, वीकनेस और उसको रियल टाइम पे आपको जानना ही जानना है, ठीक है। उसके अलावा आप चीज़ें, तो बहुत हम्म, सारे पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं। तो आप अपने तौर पे तो आप करो करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग को हम्म, नहीं पता होता कि वो किस तरह है। तो आप पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, 1 2 3 में का सही वाला हम्म, फ्री है, वरना बहुत सारी वेबसाइट जो है बहुत सारे पैसे ले रहे हो। तो उसमें आप सिंपल सा अच्छा, जो अच्छा। है फ्री वाला जो टेस्ट होता है इसका, आप पर्सनल टेस्ट का आप ले हम्म, सकते हो। तो भी आपको लिंक शेयर कर हम्म, दूंगा। तो उसमें कुछ 40 50 अच्छा, सवाल होते ठीक। हैं, तो वो आप चीज़ें करके मजीद निकाल देंगे आपका कि आपका जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्या है आपका। काफ़ी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट अच्छा। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, किसी का हम्म, कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होता है, किसी का बिजनेस में है, किसी का मार्केटिंग में है, किसी का सोशल वर्क में है। तो आपका टाइप ऑफ डिफरेंट अलग अलग चीज़ें इस तरह के टाइप आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका भी हम्म, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कौन सा है 16 पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है। हम्म, तो ये भी आप ठीक है डिस्कवर सर। कर लो, ठीक है। ये भी एक असाइनमेंट होगा हम्म, आपका। अच्छा, अब जब आपने अपनी पर्सनालिटी को जान लिया, चीजें कर ली, अपनी पर्सोना बना लिए, अब अपने क्लाइंट को, अपने आप को किस हवाले से सर्विसेज दे रहे हो, आपने डिफाइन के लिए भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प करूंगा, क्लाइंट्स के लिए मैं 4 घंटे 2 घंटे सर्विसेज दूंगा। तो उसमें आपको वो स्किल्स हम्म, बिल्डिंग हमें करनी है, ठीक है। अब जो हम ठीक काम है, कर रहे ठीक। हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में देखें कि उसका मार्केट में कितना असर है, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर या हम्म, फिर जो सर्विसेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, हम्म, सर्विसेज के अंदर लोग कितने सर्विसेज दे रहे हैं, पैकेजेस क्या दे रहे हैं, उस पैकेजेस में क्या क्या चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो हम्म, नॉर्मली आप मार्केट में रिसर्च करते हो, एसईओ करते हो, आप जिस एरिया में रह रहे हो, कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, तो हर जगह का अलग हम्म, गूगल लोकल सर्च होता है, या जो आप हम्म, सर्च कर चुके हो तो आपके लिहाज से वो चीज़ें अलग अलग आएगा। जो वेबसाइट मेरे पास रैंक कर रही हो जरूरी नहीं है आपके पास भी रैंक होगी, ठीक है। कुछ लोग हम्म, $200 से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सर्विस क्या दे रहे हैं, सोशल मीडिया फेसबुक हम्म, चैनल वो क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, मीडिया को ऑडिट कर हम्म, लेंगे। तो ये सर्विसेज आपकी, या तो काफी लोग फ्री में कर रहे होते हैं, या काफी लोग उसको पेड के तौर पे भी कर रहे होते हैं। तो शुरू से ही जो सर्विसेज हम्म, हायर करना होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका पोर्टफोलियो ये अच्छा है और वो खुद ही आया है, तो वो उस लिहाज से वो पैकेज को बाय करता है और सर्विसेज अपनी स्टार्ट कराना हम्म, शुरू कर देता है। पाकिस्तान के अंदर या बहुत सारे हम्म, जगह पर कुछ लोग को कैप्चर करना पड़ता है। तो हम कुछ सर्विसेज जिस अच्छा, तरह है अच्छा। को पेज फ्री में क्रिएट कर दिया। अब जब वंस क्रिएट हो जाएगा पेज, या एक जमीन ले लेंगे कोई हम्म, ना कोई, तो उस जमीन पे घर भी बनवाना हम्म, होगा ना, तो अगर वो घर बनवाने वाला हाँ शख्स ही बिल्कुल। है तो उस लिहाज से वो हम्म, घर बनवा ही लेगा ना। तो आपने घर बेचना भी शुरू कर दिया। इस तरह हम्म, मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स क्या करता है, जी। बर्गर बेचता है, लेकिन उसका जो मालिक है, उसका जो काम है, वो प्रॉपर्टी बेचता है, हम्म, ठीक है। उसका प्राइमरी अच्छा, काम अच्छा। प्रॉपर्टीज का था, रियल एस्टेट का। हम्म, लेकिन उसने हम्म, मैकडोनल्ड्स खोल दिया, आपको जहां फ्रेंचाइज खोलना है
तो फ्रेंचाइज जहाँ खुलेगा और उसके आसपास जो जमीन होगी और जो जगह होगी, तो वो फिर कमर्शियल और इस लिहाज से रेजिडेंशियल चीजें हैं, तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। तो आपने वहां की हाँ जमीनें ले ली या डेफिनेटली। कर ली, तो आपने वो बिजनेस आपका ज्यादा चलेगा फिर। ठीक है। तो आपको हम्म। प्रॉपर्टी में किसी को और को हायर नहीं करना पड़ रहा है, तो आपने वो फ्रेंचाइज की जगह ही आपकी अपनी थी या आपके क्लाइंट को ही हम्म। बेचनी थी आपको, तो वो आपने कर ली। हम्म। ठीक है। तो उसमें ठीक पेजेस ठीक पे आपको ठीक। मैनेज करना है, वीकली पोस्ट डालना है, थ्री पोस्ट डालना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, हैशटैग ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके लिहाज से आपके पास ऐड को अगर चलाना है, तो $50 की ऐड तो बहुत कम ही होता है। फर्स्ट एवर क्लाइंट $100 के, $1,000 के पूरे महीने साल के प्रोजेक्ट के एक साथ लगा देते हैं। फिर मंथली रिपोर्ट्स है, हम्म। एवोल्यूशन है। ठीक है। इसमें आप डिटेल वाला प्रोजेक्ट लेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाएगी, पोस्ट पोस्टर के अलावा हम्म। ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर और ज़्यादा हम्म। महंगा लेंगे तो उसमें और क्या सर्विसेज देगा, तो आप वही सर्विसेज क्लाइंट्स को देना शुरू करोगे, बताना शुरू करोगे। इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल मार्केट में डिफरेंस क्वालिटी का ही होता है हमेशा। कि आप लोकल हम्म। मार्केट में क्वालिटी कम दे रहे हो या फिर उसका डिलीवरेबिलिटी या वैल्यू का एक्सचेंज किस तरह हो। ठीक है। आप इसको और मजीद हम्म। कराची कर दो, लाहौर कर दो, अपने अच्छा। नियर एरिया के अंदर आप सही। करते हो। जी। हम्म। सही, मैं आपकी बात का हम्म। काटी। अगर फॉर एग्जांपल हम ये चीज भी जो है अपनी रिसर्च में जो है ना वो ऐड कर लें कि जो करंट मार्केट ट्रेंडिंग क्या है, ये भी तो हम देख सकते हैं ना। हाँ, ये देखना जरूरी है, क्योंकि जहां आप जिसके लिए इनिशियल काम करना इनिशियल। चाहोगे, हाँ, तो वो हाँ हाँ। करंट तो आप मार्केट में चेक करोगे, आपका जो क्लाइंट है, आपके अपनी नॉलेज क्या है, चीजें क्या है। जिस तरह काफी लोगों के लिए बिल्कुल स्टार्टर बिल्कुल। पैकेज है, चीजें हैं, तो सर्विसेज सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से है। लेकिन उसकी अगर वेबसाइट नहीं बनी हुई है, तो वेबसाइट डिजाइनर आपका दोस्त हम्म। है तो आपने उससे बनवा ली। लेकिन उसको सिर्फ फेसबुक ही हम्म। रन करवाना है, सोशल मीडिया मैनेज करवाना है, उसको वेबसाइट की तरफ अभी जाना नहीं है। लेटर ऑन डिजाइनिंग नहीं अच्छा चाहिए उसको, अच्छा। लेकिन उसको सिर्फ क्रिएट करवाना हम्म। है। ठीक है। फिर ठीक उसको है डिजाइन भी करवाना ठीक। है, कंटेंट भी लिखवाना है, पोस्टर भी बनवाना है, तो वो सर्विस के लिहाज से आपके पास 15,000 चार्ज करेंगे, 20,000 चार्ज करेंगे, तो ये आप अलग अलग पैकेजेस बना सकते हो। अब कैनवा आपके पास जो कैनवा के अंदर आपको पैकेजेस डिजाइन कर सकते हो, हम्म। करवा सकते हो। ठीक। ठीक है। तो आप उसमें क्लाइंट को लिए आप खुद ही आप बना लोगे। ठीक है। तो ठीक आपका है ठीक। पैकेजेस वगैरह डिजाइन हो जाएगा, आप चीजें अपनी खुद के पोस्टर्स बना लोगे। हम्म। अगर पोस्टर बनाने नहीं आते तो उस पर भी हम एक क्लास कर लेंगे अभी थोड़ी देर हम्म। में या लेटर ऑन। वरना हम्म। इसमें पैकेजेस बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है। कैनवा के अंदर आप डालो सोशल मीडिया हाँ इंशाल्लाह। पोस्ट। ठीक है। हम्म। तो सोशल मीडिया पोस्ट आपके पास हम्म। यहाँ बहुत सारे आ गए, आपको अपनी मार्केट करनी, ब्रांडिंग करनी है। उसके लिहाज से आपको रील्स चाहिए, तो उसकी एड रील्स हो गई। हम्म। तो क्योंकि रील्स भी चलती है, पोस्ट किस तरह होने चाहिए, तो डिफरेंट रील्स आ गई आपके लिहाज से। ठीक है। उसमें आपको फिर मजीद पैकेजेस चाहिए, बिल्कुल सोशल बिल्कुल। मीडिया हम्म। मार्केटिंग पैकेजेस। हम्म। तो पैटर्न मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने पैकेजेस में क्या रखना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो अपने क्लाइंट को आप जितना पैकेजेस में आप हाई लो करोगे, तीन हम्म। ऑप्शन दोगे, तो ज्यादातर क्लाइंट जो है साइकोलॉजिकल बीच वाला ही चुनेगा। बी हम्म। ऑप्शन चुनेगा मुनासिब सा, ना ज्यादा खर्चा भी करेगा ना कम, ना बिल्कुल कम भी नहीं खर्चा करेगा। तो एटलीस्ट वो हम्म। आपके साथ हम्म। चलना चाहेगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल तो ये पैकेज ठीक। है तो ज्यादातर लोग मुनासिब होते हैं ना कुछ लोग जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, एटलीस्ट अच्छा मिनिमम सर है ये उसमें जो भी डिस्काउंट लेंगे। कैन हम्म। हम्म। जी। हम्म। मैं कह रहा था एक कैनवा कैनवा प्रो है वो वंस इन अ टाइम जो है हमें वो मंथली रिन्यू होती है। हाँ, आप ईमेल एड्रेस दे देंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो आपका कैनवा तो ऐसा ऑफिशियली, तो जो होता है कमर्शियल यूज के लिए, तो आप खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो, वरना जो नॉन कमर्शियल पाकिस्तान में होते चीजें होती है, तो उससे ऐसे कैनवा ऑफिशियली आप बाय करना चाहो, आप ऑफिशियली कैनवा से बाय करो। ठीक है। कैनवा के हम्म। अंदर एजुकेशनल वर्जन भी होता है, चीजें भी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो ठीक अगर है, कमर्शियल यूज प्रोफेशनल करना, भी होता है। हाँ, हम्म। प्रोफेशनल है ना, हम्म। प्रोफेशनलिस्ट के हो ना, एनजीओ के होते चीजें हम्म। होते हैं। हम्म। आप ले लेना मुझसे अपना ईमेल एड्रेस दे दो, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा।
वरना आपको डायरेक्ट कैनवा से बाय करना है। हाँ यू कैन बाय $50 पर ईयर होता है, तो हम होता है। ठीक है मैं हम्म डिपेंड करता है। ठीक है, हम्म क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत है, तो इंटरनेशनल हर कंपनी अपने लिहाज से, दूसरा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स है या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स है, ऑफिशियली प्राइसेस अलग होती है, लेकिन पाकिस्तान में जब आती है तो उसकी हम्म प्राइसेस कम हो जाती है, चीज़ें हो जाती है, लोकलाइज कर हम्म लेते हैं उसको। तो उसको आपके पास यहाँ पैकेजेस भी है, इसको आप पैकेजेस को आप पाक रुपीज में करना है या हम्म डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से करना है, इसमें और पैकेजेस मिल जाएंगे आपके पास। सोशल मीडिया के पैकेजेस आप देखते हो उसमें, सबको डिजाइन, हर किस्म के डिजाइन आपको मिल जाएंगे, तो आपका डिजाइन के पैकेजेस अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने डिजाइन बनाई हुई है, चीजें की हुई है, तो ये भी जब डाउनलोड करते तो उनको पैसे मिल रहे होते हैं इसमें। लेकिन अभी फिलहाल ये एजुकेशन वर्जन में है चीजों के लिए, उसको लर्न करते हुए चीजें, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज हो गई, तो इसमें आप जब अपना खुद के लिए पेजेस बनाते हो, सर्विसेज ठीक बनाओगे, है तो ठीक ओवरऑल आपको अपनी निश फाइनलाइज करनी है, फिर अपनी कैटेगरी है, अपनी कंपनी क्रिएट करनी है आपको, तो अपनी कंपनी के लिहाज से आप चीजें करोगे, और वो चीजें करोगे। अगर हम जर्नली डिस्कशन करें, चीजें करें, ठीक ऐसे आप ठीक पूछते हो कि भाई नेक्स्ट क्या होना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, चीज़ों के लिए, तो वो आपको बताएगा आपको पर्सोना आपके पास है, और चीज़ें हैं, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, चेकलिस्ट। हम्म ठीक है, तो आपको रहेगा, आपको एक नीश पिक करनी है, यानी किस इंडस्ट्री में जाओगे, आप रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में जाओगे, आप क्लोथिंग में जाओगे, कोचिंग में जाओगे, ई कॉमर्स में जाओगे, देन आपको अपने खुद के पेजेस बनाने हैं, तो आप पहले से अपनी चीज़ों को बनाना शुरू कर दोगे। अब जितना नहीं पता है तो आप पता करोगे कि फेसबुक पेजेस किस तरह बनते हैं, फिर अपना एक पोर्टफोलियो बनाओगे, पोर्टफोलियो नहीं है तो आप अपने आप को एज अ क्लाइंट पोर्टफोलियो आप दोगे, और उस पोर्टफोलियो में आप उसको शोकेस करोगे, ठीक है। अपना एक शोकेस, अपना मॉकअप एड है, चीजें हैं, फिर आप इसमें मजीद सीखते जाओगे, लर्न करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, छोटे छोटे जो क्लाइंट्स हैं लोकल मार्केट के, वो आप ले लोगे, जिसका मेरे पास रियल टाइम पे स्टूडेंट है, क्लास अभी हमें बस 1.5 महीने से आ रहा है, चीजें उसको हो गई है, अब उसको 3 4 5 क्लाइंट्स अप्रोच किया उसको, यानी उसके मोहल्ले वालों ने ही कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम दे दिया, चीजें दे दी, तो उसको करते करते अब उसको परमानेंट क्लाइंट मिल गया है, तो वो उससे 15,000 चार्ज कर रहा है, ठीक है, 1.5 महीना उसको हुआ है, तो वो 15,000 के लिए अब पिच करते हुए, अब क्लाइंट ने मजीद कहा भाई आप मोहल्ले हो, सीधे हो, तो वो भी पिच कर रहा है, वो भी उसने 15,000 का पिच किया, 5,000 में एग्री हो। अब वो छोटा सा बच्चा है, 12 साल से भी छोटा है बच्चा है, तो उस लिहाज से उसके लिए 5,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, पहले किसी ने उसको एक पोस्टर बना के दे दिया, तो वो 50 रुपये में वैसे भी खुश हो गया। अब वो 5,000 रुपये मिले, तो 5,000 50 रुपये से 5,000 पे जा रहा है, अब मजीद वो अच्छा काम करता जाएगा तो 50,000 के क्लाइंट भी लेगा होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी जर्नी बिल्कुल किस तरह बिल्कुल रिलाई करती है आप पे, आप कितना काम हम्म करते हो मार्केट के अंदर, कितना हम्म रेगुलरली लोगों को हेल्प करोगे, तो हम्म हेल्पिंग भी इसका बिजनेस के अंदर पार्ट है। हम्म तो लर्निंग है, अपने हर प्लेटफॉर्म को हम्म, समझना भी पड़ेगा आपको। अब इसमें स्किप तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ठीक है ट्रैक जो है फास्ट ट्रैक में भी करना है हमें, तो फास्ट ट्रैक का ये फायदा होगा, जहां हम्म आपकी स्किल कम है तो मैं आपको बैकअप दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स को भी बैकअप मैं ही दे रहा था, लेकिन आपको एटलीस्ट एफर्ट्स तो करने होंगे ना, वो क्लाइंट से क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी, मैं बात हम्म करना होगा जहाँ कर लूंगा, लेकिन जहाँ आप शुरू तो करो, मीटिंग तो करो, बनाने के लिए चीजें हैं तो मैं बैठा हुआ हूँ, बना के दे दूंगा, या स्टार्ट होगा, लेकिन उस कंटेंट को हम्म सीखना है, आपके दिमाग में भी चीजें जानी हम्म, चाहिए, हम्म, तो 100% तो हम नहीं ठीक चबा है के देंगे ना खाना, जहाँ सीखना है तो सीधे से आओगे। तो उसका हम्म, एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता है, तो जहाँ आप खुद के हाँ पेजेस बिल्कुल बनाओगे, बिल्कुल सर जहाँ टूल्स चाहिए, चीजें होगी, तो वो चीजें आप उसको यूज कर रहे होंगे। फिर सर्विस के लिए आप सबका अपना खुद का मेन्यू होगा, आपके अपने पोस्ट बनाओगे, क्रिएट करोगे, हम्म और इस तरह आप करते करते इसकी हम्म प्राइसिंग है, पैकेजिंग है, और अपने क्लाइंट्स को हर्न करने के लिए अपने फ्रेंड से पूछोगे, फाइवर पे जाओगे, अपवर्क पे जाओगे, और इसके अलावा आपका जो वर्क फ्लो है, टूल्स है, उस पर काम करोगे, और डिलीवरेबल मार्केट से लोगे, और इस तरह आपके टेस्टिमोनियल है, चीज़ें हैं, काम करके दोगे, तो वो उसका फीडबैक आएगा भाई अच्छा है, नहीं आपने बहुत देर लगा, नहीं आपने काम नहीं किया,
या आपने काम कर रहे हो तभी मैं एक महीना छोड़ के अगले महीने कराऊंगा, या हम्म फिर आपको 6 महीने के लिए असाइन करना चाह रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह एक्टिविटी करोगे, तो उस बेसिस पे एक रोड मैप हमारे पास है। ठीक है, अभी हमारे पास ये डिस्कनेक्ट होगा तो हम वापस से इसी लिंक पे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक क्योंकि 40-45 मिनट्स में ये एंड हो रहा था एक लिंक, हम ठीक इसी है को वापस ठीक है कंटिन्यू सर। करें। ठीक है।